बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आलू कबाब की टिक्की, जो बनने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। चलिए आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, यहाँ मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। इन्हें बॉईल करके इन्हें पील ऑफ कर दिया, यानी कि इनका छिलका उतार दिया है। आलू कबाब बनाने के लिए आपको यहाँ मैं एक टिप दूंगी। अगर आपको आलू के कबाब जब भी बनाना हो, एक दिन पहले या जिस दिन आप आलू के कबाब बना रहे हो, सुबह में ही आलू बॉईल करके फ्रिज में रख दें। अगर आप गर्म आलू में ही धनिया, प्याज, पुदीना, हरी मिर्चें, मसाला ऐड कर देंगे तो ये आलू कबाब का मिक्सचर पानी छोड़ देगा और फिर आपका जो मिक्सचर है इतना लूज हो जाएगा, यानी कि ढीला हो जाएगा और कबाब की शेप आपसे सही नहीं बन पाएगी। एक और टिप दूंगी, यहाँ जब आप आलू बॉईल करें तो उसे जाकर थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते रहे फोर्क या नाइफ की मदद से। अगर आलू ओवर कुक हो गए तो फिर भी आलू की कबाब की आपसे शेप सही नहीं बन पाएगी। ये टिप आप लाजमी यूज कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। यहाँ हम एक बोल ले लेंगे और ग्रेटर की मदद से आलू को ग्रेट कर देंगे। मोटे साइज से ग्रेट करेंगे। एक आलू ले लेंगे और ग्रेट कर देंगे इस तरह से। यहाँ देखिए मैंने एक आलू ग्रेट कर दिया है। इसी तरह से मैं तमाम आलू को ग्रेट कर दूंगी ग्रेटर की मदद से। यहाँ देखिए मैंने तमाम आलू को ग्रेट कर दिया है। जो स्पाइसेस हम इसमें यूज कर रहे हैं, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टेबल स्पून खटाई पाउडर, इसे आमचूर पाउडर भी कहा जाता है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबल स्पून सफेद जीरा, इसे मैंने भून कर कूट लिया है अच्छी तरह से, 5 से 6 अदद ग्रीन चिल्ली चॉप की हुई, 1 शिमला मिर्च क्यूब की शक्ल में मैंने कट कर दी, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, 3 टेबल स्पून चॉप किया हुआ पुदीना, 1 प्याली चॉप किया हुआ धनिया। इन्हें मैंने पहले से वॉश करके ड्राई कर दिया था। ड्राई करने के बाद मैंने कट कर लिया था, क्योंकि मिक्सचर में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दो मीडियम साइज के प्याज चॉप किए हुए, 2 अंडे चाहिए होंगे हमें, 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। ऐड किए हुए आलू में अब हम ऐड कर रहे हैं चॉप किए हुए प्याज। इसके बाद हम ऐड करेंगे चॉप की हुई शिमला मिर्च, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती खाने में। अब हम ऐड करें ग्रीन चिल्ली, ये तीखी होती है खाने में। ये देखिए 3 टेबलस्पून के बराबर हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और इसमें ऐड कर दिए हैं। बस इतनी काफी है, मैं ज्यादा क्रिस्पी नहीं बना रही। अगर आपको क्रिस्पी बनाने हैं तो आप चावलों का आटा भी यूज कर सकते हैं। चावलों के आटे से बहुत ही क्रिस्पी कबाब बनते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चॉप किया हुआ धनिया। बाउल थोड़ा छोटा पड़ गया है, अब मैं दूसरे बर्तन में इस पूरे मिक्सचर को ट्रांसफर कर दूंगी। आप भी खुला बर्तन यूज कीजिएगा ताकि आप इजीली कबाब तैयार कर सकें। अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना चॉप किया हुआ, स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसकी क्वांटिटी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली ना बनी हो बीच में और आपके कबाबों की शेप बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। कबाबों को तैयार करने के लिए मिक्सचर हमारा रेडी है। सबसे पहले हम हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से। यहाँ आप पानी भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे। कबाब की हम टिक्की बनाएंगे। पहले इस तरह से बॉल की शेप दे देंगे, फिर हथेलियों की मदद से प्रेस कर देंगे और ये देखिए कितना इजीली हमारा कबाब तैयार हो चुका है। इसी तरह से आपने कबाब को तैयार करना है। देखिए आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट सा कबाब हमारा तैयार हो रहा है। ये देखिए बहुत ही इजीली और बिल्कुल परफेक्ट कबाब हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में रख देंगे और दूसरा भी कबाब मैं आपको तैयार करके बता रही हूँ। इसी तरह से थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और बॉल की शेप दे देंगे
बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से इस वजह से ये बन रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई इंग्रेडिएंट्स में गए हैं, पानी बिल्कुल भी हमने यूज नहीं किया। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। कितना परफेक्ट सा कबाब तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं तमाम कबाब तैयार कर लूंगी। ये देखिए मैंने तमाम कबाब तैयार कर लिए हैं। इस पॉइंट पे आप फ्रीज भी कर सकते हैं, 1 से 2 दिन तक आप यूज कर सकते हैं। शाम की गरम गरम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को टिफिन बॉक्स में बना के दे सकते हैं। यहाँ हमने एक पैन ले लिया है और इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। आप घी भी यूज कर सकते हैं और फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। यहाँ हम एक बोल में अंडों को तोड़ेंगे और अच्छी तरह से बीट कर लेंगे फोर्क की मदद से। अंडे बीट हो चुके हैं। कबाब की टिक्की को कोट कर लेंगे अंडे की लिक्विड में इस तरह से और गरम ऑयल में रख देंगे। एक एक करके हम कबाब को ऑयल में रखते जाएंगे इस तरह से। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे, धीमी आंच पर मत कीजिएगा, फिर ये कबाब खिलने लगेंगे। तमाम कबाब को हम इस तरह से रखते जाएंगे गरम ऑयल में। 1.5 मिनट के बाद इसको मैं फ्लिप कर दूंगी। ये देखिए 1.5 मिनट हो चुका है। अब हम इसे फ्लिप कर रहे हैं। अच्छा सा प्यारा सा कलर आने देंगे। जो अच्छा सा प्यारा सा देखिए कलर आ चुका है। इन कबाबों की फ्राइंग में तकरीबन 3 मिनट लगेंगे और कबाब तैयार हो जाएंगे। तमाम कबाब अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल दूंगी। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं कबाब। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। देखिए माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा सा आया है, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, गोल्डन ब्राउन। कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ किस तरह के बने हैं। इन कबाबों के साथ आप तैयार करें पुदीने की चटनी, बहुत ही मजेदार सी। केचप के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बाद में कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।